बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसको ब्लैक ह्यूमर कहते हैं, ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, मॉर्बिड ह्यूमर, गैलोज ह्यूमर। ये एक लिटरेरी डिवाइस भी है जो अब 21st सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। आज की इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, इसके एलिमेंट्स को देखेंगे, इसके फंक्शन को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर ब्लैक ह्यूमर इस्तेमाल किया हुआ हो तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि www.bseln.com मेरी वेबसाइट है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के नोट्स पीडीएफ आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। अब इस लिटरेरी डिवाइस की डेफिनेशन को देखते हैं। याद रखें कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ब्लैक ह्यूमर का, ब्लैक कॉमेडी का, डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, मॉर्बिड ह्यूमर, गैलोज ह्यूमर, तो आप सेम पीडीएफ सेम नोट्स इस्तेमाल करेंगे। ये एक ही लिटरेरी टेक्निक के बहुत सारे नाम हैं। इसकी डेफिनेशन को देखें तो ब्लैक ह्यूमर इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज इन नॉवल एंड प्लेज टू डिस्कस टाबू सब्जेक्ट्स while एडिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉमेडी। टाबू से मुराद ये है ऐसे सब्जेक्ट जिनको डिस्कस करना अच्छा नहीं समझा जाता, ये जिनको डिस्कस करना लोग पसंद नहीं करते, उनको डिस्कस करना और कॉमेडी में करना। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस कॉमेडी में किया जाए जिनका आम जिंदगी में जिक्र ही नहीं किया जाता, उसको टाबू या बुरा समझा जाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ नॉन सीरियस वे ऑफ ट्रीटिंग और डीलिंग विद अ सीरियस सब्जेक्ट। इट इज़ ऑफ्टन यूज टू प्रेजेंट एनी सीरियस, ग्रेसम एंड पेनफुल इंसिडेंट लाइटली। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, ये कोई भी ऐसा वाकया है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सीरियस है, पेनफुल है और बात करने में या उसको एक्सप्रेस करने में वो टाबू है और सीरियस है सब्जेक्ट के अंदर, उसको लाइटर वे में लेके आना, उसको कॉमेडी के ज़रिए इजहार करना, उसको ऐसे तरीके से इजहार करना कि लोगों को बता भी दिया जाए और वो इतना सीरियस भी ना लगे, ब्लैक ह्यूमर कहलाता है। ह्यूमर हंसी और मजाक को कहते हैं, लेकिन ब्लैक ह्यूमर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसको समझने के लिए ज़्यादा इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि आपको अपना जहन लगाना पड़ता है, फिर आपको बात समझ आती है। इसके ऊपर रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी जिसका नाम था डेड पूल, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसके अंदर डार्क ह्यूमर इस्तेमाल किया गया है। थ्रू आउट द मूवी ही डार्क ह्यूमर के पंच डाले गए हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो डार्क ह्यूमर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, राइटर इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए टू यूज़ as a tool to explore serious issues, inciting serious thoughts and discomfort in the audience। लोगों के अंदर सीरियस इशू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, सीरियस थॉट प्रोवोक करना और ऑडियंस को एक पंजेंट सी चीज़ दे के जाना कि वो इस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक कॉमेडी या डार्क ह्यूमर के बहुत सारे नाम हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक ऐसा स्टाइल है कॉमेडी के अंदर जिसके अंदर सीरियस सब्जेक्ट्स को जो टाबू हों, जिनको बात करना बुरा समझा जाता हो, उनको लाइटर वे में मजाक के ज़रिए प्रेजेंट करना। जैसे कि पीरियड्स पीरियड्स की बात करना टाबू समझा जाता है, लेकिन अभी एक मूवी आई थी इंडियन पैडमैन, उसके अंदर ये इशू बहुत आराम से डिस्कस किया गया था और ह्यूमर और कॉमेडी के ज़रिए डिस्कस किया गया था। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको डिस्कस करना टाबू समझा जाता है, लेकिन अगर उसको बहुत ही ह्यूमरस वे में डिस्कस किया जाए तो वो ह्यूमर के अंदर आता है, क्योंकि लोग उसको डिस्कस करते हुए मज़ा हासिल कर रहे होते हैं। अगर आपको पैडमैन मूवी याद हो तो उसके अंदर भी एक सीरियस टाबू इशू को डिस्कस किया गया है, लेकिन लोग उसको देखते हुए बहुत हंसे भी हैं, कॉमिक था क्योंकि वो इसके अंदर मोस्टली टाबू या ट्रेजिक चीज़ों पे फोकस किया जाता है और ट्रेजेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके बताया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ जाए, ताकि वो सीरियस इंसिडेंट्स को डिस्कस करें और उनकी इंटेंसिटी को समझें, लेकिन लाइटर नोट के ऊपर आसानी से, आराम से। अब इसकी इटिमोलॉजी देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अगर हम इस वर्ड की इटिमोलॉजी देखें, ब्लैक और ह्यूमर, ब्लैक से हमें पता लग जाता है कि स्याह, डार्क, एंड ह्यूमर से हमें पता लग गया इन अ ह्यूमरस वे ऑफ ट्रीटिंग समथिंग विच इज़ डार्क। हम डार्क को कुछ सीरियस चीज़ भी कह सकते हैं। और ब्लैक ह्यूमर, ह्यूमर कॉमेडी को भी कहते हैं। अगर लिटरेरी वर्क के अंदर इसको देखें कि ब्लैक ह्यूमर कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो एक प्ले वेटिंग फॉर गॉडोट जो हम सब ने पढ़ा हुआ है,
سیموئل بیکٹ کا یہ پلے ہے اور اس کے اندر بلیک ہیومر استعمال کیا گیا ہے یا ڈارک کامیڈی استعمال کی گئی ہے. ایسٹرگن جو ایک پلیگ ہے وہ کہتا ہے لیٹس گو، ولادیمیر کہتا ہے وی کانٹ، ایسٹرگن اگین کہتا ہے وائی ناٹ، ولادیمیر کہتا ہے وی آر ویٹنگ فار گاڈ آؤٹ. اور تھرو آؤٹ دا پلے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ دونوں کچھ بھی نہیں کرتے، بس بیٹھے رہتے ہیں مجبوری کے اندر اور اسمائل پاس کرتے رہتے ہیں. اور کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ گاڈ آؤٹ کا. اور ان سے پوچھو کہ گاڈ آؤٹ کون ہے تو وہ بھی ان کو نہیں پتا. تو یہ ایک ہیومر پلے ہے. اس کے علاوہ یہ بلیک کامیڈی. اور سیموئل بیکٹ نے کہا ہے کہ لوگ ساری زندگی کسی نہ کسی کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اپنی لائف ایسے اسپینڈ کر دیتے ہیں. تو نہ صرف یہ ایک ہیومرس وے میں بیان کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک سمجھنے والوں کے لیے بات ہے. ہر کسی کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پلے آف ابزرڈ ہے. جب ہم بلیک ہیومر کے فیکٹس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو بلیک ہیومر ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو آڈینس کے اندر کامک ریلیف یعنی کہ لوگوں کو ہنسی مذاق کے ذریعے ایک سیریس بات سمجھانے کو کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سیریس بات سمجھانا ہی ہو، سیریس بات کو ریڈیکیول کرنا بھی بلیک ہیومر کے اندر ہی آتا ہے. موسٹلی جو رائٹر ہوتے ہیں وہ اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ پبلک کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جا سکے کسی بھی ایونٹ کے بارے میں، ٹریجڈی کے بارے میں یا ٹابو کے بارے میں. اور اس طرح نہ کی جائے کہ ان کو بری لگے، اس طرح کی جائے کہ ان کو مزہ آئے تاکہ وہ انٹرسٹڈ ہوں اس ٹاپک کے اندر. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید ہے آپ کو یہ لٹریری ٹرم اور ڈیوائس استعمال کرنا اور پہچان جانا سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.